ये क्या करने का? औदासीन्य। उदासीन का मतलब है उत माने ऊपर, आसीन होकर के जो रियलिटी है उनको उस ढंग से उनके साथ व्यवहार करो। अच्छा है, अच्छा आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। खराब है, अच्छा ठीक है आप खराब है, भगवान को आपने ऐसा बनाया, बहुत बढ़िया। उसमें ज्यादा फंसने का नहीं, ज्यादा इन्वॉल्व होने का नहीं। औदासीन्यम समाश्रया त्यज सुरेन मित्रारि दुर्वासना। अब एक बहुत बड़ी साधना बता रहे हैं, सर्वानर्थ करान। जिसने सबसे बड़ा उत्पात मचा करके रखा है, सर्व अनर्थ करान, जो सब प्रकार का अनर्थ करने वाले हैं और जीवन में अनर्थों का उत्पात मचा करके रखा है। कौन? बोले तुम्हारे बहुत बड़े शत्रु, रिपुन, शत्रुओं को। और एक दो नहीं है, उसकी पूरी टीम है। क्रिकेट टीम में केवल 2 ही कम है। कितने हैं? 10। 10 इंद्रिय रिपुन। ये जो 10 इंद्रियां हैं, ये एक पूरी की पूरी टीम जो सर्व अनर्थ का कारण है, जीवन में उत्पातों का सबसे बड़ी भूमिका उनकी है। उनको भी तुमको जीतना पड़ेगा, उनके वश में रहना ये भी दुर्वासना है, उनकी गुलामी से मुक्त होना पड़ेगा। कैसे? एकांतवासात जही, एकांतवास करते हुए उसको जीतो, उसके ऊपर विजय प्राप्त करो। इसके ऊपर जब विचार करते तो मुझे लगता है 2 प्रकार के एकांतवास का सेवन हम कर सकते हैं। एक तो बाह्य एकांत, जहां एक शांत जगह में बैठ करके हम अपने जीवन की गहराइयों को समझने के लिए कुछ प्रयास कर सके। एकांत का मतलब कमरा बंद करके भीतर पड़े जाने से कुछ ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उत्पात वहां ज्यादा होगा। एकांत माने एक ऐसा अनुकूल वातावरण जहां बहुत ज्यादा झंझट ना हो, लफड़ा ना हो, और आप जीवन उपयोगी कुछ चिंतन कर पाए। जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरी वासनाओं की स्थिति क्या है, इसमें से कितनों की समस्याएं कम हो गई है, कितनों के साथ मुझे और डील करना है। एक प्रैक्टिकल जीवन जीने के लिए उसके अनुकूल चिंतन जहां आप आराम से कर पा रहे हैं, कोई विक्षेप नहीं आ रहा, मन आप एक तरह से एकांत में है। ऐसा यदि आप कुछ सेवन करते हैं, डेली यदि कुछ समय के लिए सेवन करते हैं, या जीवन में कुछ काल के लिए यदि आप ऐसा सेवन करते हैं, तो ये जो इंद्रियों का आक्रमण है और इसके आक्रमण से हम जो घायल हो जाते हैं, भगवान ने बड़ी प्रैक्टिकल सजेशन दी गीता जी में। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर वशम न आगच्छेत। उनके वश में होना नहीं, तो यस्य परिपंथी नो, यही ये मोक्ष मार्ग के परिपंथी है, ये बाधक हैं, ये हमारा डायरेक्शन ही बदल देने वाले हैं। वायुर नाव मिवाम्भसी, समुद्र में प्रबल वायु जैसे नौका की दिशा बदल देती है। ये इंद्रियां भी ऐसी प्रबल वायु है कि हमारे जीवन रूपी नौका की पूरी दिशा ही बदल देती है। इसको एकांतवास करते हुए ये जो अनावश्यक एक मेल मिलाप है। देखिए, कोई भी मनोवृत्ति या कोई भी व्यवहार एक बीज जैसा है। आपने कुछ व्यवहार किया, आपने खेत में एक बीज फेंका, और वो जब अनुकूल समय पाएगा तब उगेगा। आप जितना व्यवहार करते हैं उतने बीज फेंक रहे हैं, और जब जब उन बीजों को अनुकूल वातावरण मिलेगा तब तब वो क्या होंगे? अंकुरित हो रहेंगे। और हमारा पूरा दिल हरा भरा रहता है, क्योंकि अंकुरित होते रहते हैं टाइम टू टाइम, और हमेशा होते रहते हैं। इसलिए जीवन की गहराई में उतरना हो और जीवन के गहरे रहस्यों को समझना हो, आपको एकांत की जरूरत है।
कि आप जीवन की गहराई में उतर सके, अपने से संवाद कर सके। तो एक बाहरी एकांत की भी जरूरत पड़ती है, जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई विक्षेप ना हो, कोई झंझट ना हो। एक एकांत है कि आप शांत बैठ करके अपने हृदय में उतर जाएं। ध्यान का थोड़ा अभ्यास करें जितना संभव हो सके। और जब आप एक ट्रांस में जाते हैं, एक समाधि की अवस्था में या गहरी अंतर चेतना से जब आप गहराई से जुड़ते हैं, तो इंद्रियों के जंजाल से मुक्त हो जाते हैं। चेतना अपने अस्तित्व के ज्यादा करीब पहुंचती है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो अष्टांग योग की प्रक्रिया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या है? प्रत्याहिरियन्ते, सारी इंद्रियों को आपने अपने विषयों से खींच करके वापिस ले गया, और प्रत्याहार के बाद में फिर धारणा में आप चले गए, आप हृदय में थोड़ा और गहरे चले गए, और धारणा की भी बात और समुद्र में चले गए, और ध्यान में जब चले गए तो समझो कि आप इंद्रियों के लेवल से और थोड़ा डीपर चले गए। वहां आपको एकांत मिलेगा, वहां इंद्रियों का कोई शोरगुल नहीं होगा। फिर आप ऐसे एक जगह में पहुंच गए जहां आप है, 10 जने नहीं है। ये जो इंद्रिय जय की जो यात्रा है, एकांतवासात, इसको जीतने के लिए साधना है एकांतवास की। इसलिए मुझे ये लगता है कि ये एक परफेक्ट परफॉर्मा बना दे रहे हैं कि एक सदगृहस्थ व्यक्ति को किन किन चीजों का आश्रय लेना चाहिए, और डे टू डे लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं या उसके जीवन की जो गहरी समस्याएं हैं, उसको किस ढंग से फेस करना चाहिए और उससे कैसे बाहर आना चाहिए। थोड़ा सा टाइम भगवान हम लोगों को और दे रहे हैं, आ रहे। एक श्लोक का और यदि विचार कर ले तो हम थोड़ा और पास पहुंचेंगे। आलस्यं त्वरया श्रमं श्रमधिया तंद्रिं समुत्थानतः वेद भ्रान्त्य वेद दर्शन बलात् मिथ्यात्वतः सत्यताम् मर्मोक्तिं निज मर्म कर्म कथया क्रोधं स्वसाम्येक्षण आक्रोशं कुशलोक्तितस्तस्य च मनश्चिन्द्य प्रमादो भयम्। आलस्यम त्वरया, हमारे जीवन में कभी कभी कुछ इस प्रकार का आचरण और व्यवहार होने के कारण हमारे अंगों में बड़ी जड़ता आ जाती है। कुछ आदमियों को आपने देखा होगा कि बड़े ढीले ढाले होते हैं। अरे भैया उठ करके उधर बैठना है, अच्छा बहुत टाइम लगता है उसको भैया, कारण उसकी प्रकृति जड़ हो गई। उसका रिस्पॉन्स ही बहुत, कुछ ट्यूबलाइट बहुत बाद में जलती है ना उसकी ट्यूबलाइट देख से जलती है, उसका ट्यूबलाइट में डिले सिस्टम सेट हो गया, वो ठीक से टाइम से जलती नहीं है। कोई भी चीज को ठीक क्विक रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है, हमारा पूरा सिस्टम ऐसा हो जाता है, उसको बोलते हैं जड़ता, आलस्य। आपने देखा ही होगा और आपने तो अनुभव किया ही होगा, प्रतिदिन ही अनुभव करते उठ जाने के बाद सुबह सुबह ये सब क्या है? आलस्य में। इसको कैसे त्याग करना है? त्वरया, त्वरा से, स्पीड से। देखिए जो काम करना है वो करना है, करके आप बैठो आराम से, शांति से बैठो। आपने देखा होगा कुछ लोग जो घिसते रहते हैं, जो काम 10 मिनट में हो सकता है वो लोग, और दूसरे देखना है आलस्य वाला जो व्यक्ति होगा ना वो रोते रोते करेगा हमेशा। माताएं मुझे माफ करना, परंतु कुछ माताओं को देखते रसोई घर में इधर गई और आई और तैयार,
और कुछ माताएं, हमको ही सब समय करना पड़ता है, दूसरे केवल बैठे बैठे खाते रहते, हमने क्या ठेका लेकर के रखा है। और किसी भी काम के लिए हम परिवार में देखते हैं, कुछ लोगों का नेचर होता है रोते रोते करने का, और कुछ लोगों का नेचर होता है फटाफट यूं गए यूं आए समाप्त। हमारा व्यक्तित्व तो किसी भी चीज के प्रति क्विक रिस्पॉन्स कर सके, ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए। उससे जीवन में बहुत उत्कर्ष आता है। जड़ता की कमी होती है, और जड़ता तमोगुण का रूप है। जो व्यक्ति बहुत आलस्य से भरा हुआ है, माने उसका पूरा जो इनर स्ट्रक्चर है वो तमोगुण से भरा हुआ है।